बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 14 मई है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब के अंदर किए गए बहुत इंपॉर्टेंट खिताब की, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नजर आएगा। तकरीबन 1 घंटे का खिताब, लेकिन जाहिर है कि हम पूरे खिताब पर बात नहीं करेंगे। चंद एक मोटी मोटी बातें जो इस खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने की, पाकिस्तान भारत से मुतल्लिक भी, ईरान और शाम से मुतल्लिक भी, रशिया और यूक्रेन से मुतल्लिक भी, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बातें तो ऐसी थीं जिस पर सिर्फ क्लैपिंग हुई, लेकिन कुछ ऐलानात ऐसे भी थे इस खिताब के अंदर के सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत पूरे के पूरे हॉल ने खड़े होकर किस ऐलान पर तालियां बजाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गल्फ कंट्रीज के दौरे पर हैं, सऊदी अरेबिया, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दौरा करेंगे। इस दौरान अरबों डॉलर्स के जो मुआहदे हैं वो साइन किए जाएंगे इन तीनों कंट्रीज के दौरे के दौरान। सऊदी अरेबिया के दौरे के दौरान तो मैं आपको बता दूं कि अरबों डॉलर्स के जो मुआहदे हैं वो ऑलरेडी साइन किए जा चुके हैं इस सऊदी अरेबिया के दौरे के दौरान। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1 घंटे के खिताब के दौरान जिस शख्स की सबसे ज़्यादा तारीफ़ें की अपने बाद, सबसे ज़्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तारीफ़ें की कि मैंने यूं कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने अमेरिका को ग्रेट बना दिया। तो दूसरा जो शख्स था जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने इस खिताब के दौरान सबसे ज़्यादा तारीफ़ की, ऑब्वियसली मोहम्मद बिन सलमान की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बाद मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, सीने पर हाथ रख कर मुस्कुरा कर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो शुक्रिया अदा करते रहे डोनाल्ड ट्रंप का। जब जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान की, सऊदी अरेबिया की, यहाँ की इमारतों की, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी पॉलिसीज़ को लेकर जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की तो मोहम्मद बिन सलमान ने सीने पर हाथ रख कर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। 2 लोग ऐसे थे जिनकी डोनाल्ड ट्रंप ने इस 1 घंटे के खिताब के दौरान सबसे ज़्यादा बुराई की। सबसे ज़्यादा बुराई तो की जो बाइडन की, साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की सबसे ज़्यादा बुराई डोनाल्ड ट्रंप ने इस खिताब के दौरान की कि उसने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। जो बाइडन था अफगान इनखला को लेकर, जो इंटरनल पॉलिसीज़ थी अमेरिका के अंदर जो बाइडन की, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि ये अमेरिकी तारीख का वर्स्ट तरीन प्रेसिडेंट उसको करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के अंदर खड़े होकर। और जो इनखला था अफगानिस्तान से, उसको वर्स्ट तरीन एम्बैरेसिंग डे करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जो बाइडन की सबसे ज़्यादा बुराई की और फिर बुराई की ईरान की, फिर बुराई की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की, और ये कहा कि ईरान ने पूरे खित्ते को एक जंग में धकेले रखा। हिजबुल्लाह को, हमास को, हौसी मुजाहिदीन को ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल किया। और एक एक करके अमेरिका के सदर ने कहा कि एक एक करके ये जो तमाम के तमाम ईरान के ग्रुप्स हैं जिनको ईरान फंड कर रहा था, तो एक एक करके इनको तो साइड कर दिया गया है। हौसी मुजाहिदीन के साथ जो मुआहिदा था उसका भी जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर आ गए ईरान पर, ईरान को बहुत ज़्यादा धमकियां लगाईं और ये कहा कि मेरे पिछले दौर में ईरान को मैंने मफलूज कर दिया था, इतनी सैंक्शंस आयद की थी और अब भी मैं आ गया हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर फिर से सैंक्शंस आयद की गई हैं मुज़ाकरात के बावजूद। ये जो 5वां दौर हुआ था, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप क्यों सैंक्शंस आयद कर रहा है? ताकि ईरान को प्रेशराइज किया जाए कि ईरान अमेरिका की टर्म्स पर जो न्यूक्लियर डील है वो साइन कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ग्रुप्स का, ईरान की फंडिंग का, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस आयद की उनका जिक्र करते हुए फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा जंग जारी रखने वाला बंदा नहीं हूं, बल्कि मैं अमन पसंद सदर हूं और मैं ये चाहता हूं कि ईरान के साथ भी मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, जंग से आगे बढ़कर हम ट्रेड की जानिब चले जाएं, कारोबार की जानिब चले जाएं। इट डिपेंड्स ऑन ईरान। अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इन अदर वर्ड्स वही वाली धमकी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी अरेबिया के अंदर खड़े होकर लगाई गई, जो धमकी इसने दर्जनों मरतबा मुज़ाकरात के दौरान, ये जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात चल रहे हैं इसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो धमकी है वो दर्जनों मरतबा ईरान को लगाई है कि अमेरिका की टर्म्स पर, यानी कि अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो जोहरी तनसीबात हैं, इंक्लूडिंग जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसको डिसमेंटल करने का मुतालबा अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है। और यहाँ पर भी इस खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकियां लगाकर फिर से अपना मुतालबा दोहराया और ये कहा कि अगर तुमने मेरा मुतालबा मान लिया तो तुम्हारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है।
जोहरी ईरान अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात पर भी मैं आपको बता दूं कि हॉल जो है वो तालियों से गूंजता रहा जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि जोहरी ईरान अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा, तो हॉल के अंदर तालियां बजाई गई डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक पीस लविंग प्रेसिडेंट हूं अमेरिका का। और उसकी मिसाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह दी कि गुज़िश्ता दिनों मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग को रोका है। ये जोहरी जंग बन जाती, जो लाखों लोग हैं वो इसका निशाना बन जाते। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ डाउट्स भी रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस उम्मीद का इजहार किया और बड़े डाउटफुल टोन में इस उम्मीद का इजहार किया कि मुझे लगता है कि ये आगे भी अगर ये जंग बंदी चली। डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का जिक्र किया, जिस पर क्लैपिंग भी हुई हॉल के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ट्रेड को, तिजारत को यहां पर भी इस्तेमाल किया और दोनों पावरफुल कंट्रीज, दोनों पावरफुल लीडर्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग जो बहुत बड़ी होती हुई नजर आ रही थी, लाखों लोग इसका निशाना बन जाते, और ये जोहरी जंग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने रोक दी। और ये बहुत अच्छा काम अमेरिका ने किया, क्रेडिट दिया। जो मार्को रूबियो हैं, जो जेडी वैंस हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी क्रेडिट दिया। फिर इलॉन मस्क भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर मौजूद है, बल्कि आपको मोहम्मद बिन सलमान की बैक पर जो इलॉन मस्क है वो भी नजर आ रहा होगा। फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ डाउट्स जो हैं वो उनके टोन में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि अगर ये जंग बंदी कायम रहती है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये जंग बंदी कायम रहती है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो क्यों ना भारत और पाकिस्तान के लीडर्स के साथ एक डिनर किया जाए, थोड़ा सा बाहर निकला जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जो इस तरह की बात है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा चुकी है कि जो रूट कॉज है, जो मसला कश्मीर है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप मीडिएट करने के लिए तैयार है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये जो बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ये बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं किसको? भारत को बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। इवन के डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब ये क्रेडिट खुद को दिया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने बंद करवाई, तो इस बात को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर जो रूट कॉज है इसकी जानिब डोनाल्ड ट्रंप आना चाहता है, तो भारत का ये कहना है कि बायलैटरल इशू है, तो इसको हम दोनों ही देख सकते हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और इंटरनेशनल एरिना के अंदर पाकिस्तान को बहरहाल इस समेत जो पानी वाले मामलात हैं, जो सिंध-तास माहिदे की खिलाफ वर्जी है, जिसको नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब के दौरान दोहराते हुए ये कहा कि पानी जो सिंध-तास माहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी इसकी जानिब से की जाती रहेगी। इवन के कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि ये जंग बंदी को तोड़ने का इरादा रखता है। थोड़ा सा इसको होश आ जाए, क्योंकि जितनी इसको मार पड़ी पाकिस्तान से बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मार पड़ी, तो थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर ले, थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त हो जाए, थोड़ा सा ये अपनी फ़ौजों को फिर से मुनज़्ज़म कर ले, और उसके बाद ये इरादा तो रखता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर से कोई एडवेंचर इसकी जानिब से करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ना सिर्फ पूरी दुनिया से
बल्कि इसके अपने मुल्क से भी आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। इस वजह से ये आदमपुर बेस का इसने विजिट किया, वहां पर अपने फौजियों से मुलाकात की। बैकग्राउंड में अब ये इसकी फ्रस्ट्रेशन बता रहा था, जो इसका बैकग्राउंड था, जिसमें इसने S-400 भी रखा, फिर राफाल को भी खड़ा किया और ये दिखा रहा था कि ये राफाल और S-400 ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है और अब इनको ये जो हरकतें इनकी जानिब से की जा रही हैं, तो ये मजीद अपनी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवाने से ज़्यादा इन हरकतों से भारत को कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहरहाल कुछ डाउट्स भी शो किए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे बढ़ गया। इस दौरान भी क्लैपिंग हुई जब इसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जोहरी जंग रोकने की बात की अपने खिताब के दौरान। और फिर ये आ गया उस ऐलान पर, जिस ऐलान पर मोहम्मद बिन सलमान समेत पूरे के पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाई। वो ऐलान था क्या, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Likewise in Syria, which has seen so much misery and death, there is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty, war, killing, many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week. And very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और ये बहुत बड़ा मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से कबल ही गर्दिश कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में कि अरब कंट्रीज़ की जानिब से, कतर की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से और तमाम के तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ और तुर्किया ने भी डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा किया था कि सीरिया पर से, शाम पर से सैंक्शंस हटाई जाएं, ताकि शाम जो है वो अहमद अल-शर्रा की सरबराही में जिस तरह के वादे शाम की जानिब से किए जा रहे हैं, तो उस सिमत अगर शाम बढ़े तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अमेरिका थोड़ा सा कोऑपरेट करे अहमद अल-शर्रा के साथ, नई लीडरशिप के साथ। तो ये बहुत बड़ा ऐलान था और इसके ऊपर खड़े होकर तालियां बजाना बनता था। इसलिए जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, पूरे के पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर से तमाम की तमाम सैंक्शंस, अमरीकी सैंक्शंस हटाने का ऐलान कर दिया। यूरोप तो बिल्कुल पाइपलाइन में खड़ा है, यूरोप की जानिब से भी हटा दी जाएंगी। नेटो मेंबर और नेटो के सरबराह यूं कह लें, अमरीका ने हटा दी तो यूरोप भी ऑलरेडी शाम पर से सैंक्शंस हटाने के लिए तैयार है। लेकिन इस ऐलान की जितनी खुशी मोहम्मद बिन सलमान को या फिर अरब कंट्रीज़ को हुई है, उतनी ही तकलीफ आपको मालूम है कि इसराइल को हुई होगी। वो इसराइल जो कि अहमद अल-शर्रा को दहशतगर्द कहता है, शाम के ऊपर इसराइल की बमबारी जारी है। और इस तरह के इक़दाम जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उठाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हौसी मुजाहिदीन के साथ भी खुद मुआहदे कर रहा है, हमास के साथ भी मैंने आपको बताया था कि कैदी की रिहाई का मुआहदा इसने खुद किया, इसराइल को लूप में भी नहीं लिया। फिर ईरान के साथ जो जोहरी मुज़ाकरात हैं वो भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ थे। और आज ये जो सरप्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है, इसराइली मीडिया मैंने अभी तक नहीं पढ़ा,
आप ज़रा निकाल कर देख लें तो मुझे यकीन है कि वहाँ पर चीखें जो हैं सहूनियों की वो आसमान तक बुलंद हो रही होंगी, क्योंकि शाम पर से डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जाहिर है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इतना बड़ा ऐलान किया गया है। और ये जो कुछ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? शाम से, सीरिया से, अहमद अल शर्रा से, आपको मालूम है ना सिर्फ शाम और सीरिया अहमद अल शर्रा से, बल्कि सऊदी अरेबिया से, मोहम्मद बिन सलमान से भी वही एक्सपेक्टेशंस डोनाल्ड ट्रंप की हैं कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसको बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया जाएगा। इवन कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र इस खिताब का हिस्सा था, जिसमें ओपनली जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने सऊदी अरेबिया को, मोहम्मद बिन सलमान को ये कहा कि ये मेरी ख्वाहिश भी है और मेरा ख्वाब भी है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवाए जाएं। फिर बाद में इसने ये कहा कि मुझे मालूम है कि सऊदी अरेबिया अपने वक्त पर ये करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। जाहिर है कि सऊदी अरेबिया के कुछ मुतालबात हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, और अगर सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ये उम्मीद या फिर अपना ये ख्वाब पूरा होता देखना चाहता है तो फिर मसले फ़लस्तीन हल करे, 2 स्टेट सोल्यूशन हो, फिर सऊदी अरेबिया को कुछ सिक्योरिटी गारंटीज भी चाहिए और भी कुछ मुतालबात सऊदी अरेबिया के हैं जो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम कर लिए तो डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाब मैं आपको बता दूं कि पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, लेकिन बेकरार नहीं बैठा हुआ। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने लबनान और शाम के हवाले से इस तरह की बात की कि इस तरह के बड़े बड़े इकदामात के इवज़ ये जो 2 कंट्रीज हैं ये इब्राहिम अकॉर्ड को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बदले में कुछ इस तरह के सरप्राइज इनकी जानिब से दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन से भी एक सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि अभी तक तो सामने नहीं आया। मैंने आपको बताया था कि 15 मई को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो तुर्किया के अंदर मौजूद होंगे और वहाँ पर ये इंतज़ार करेंगे व्लादिमीर पुतिन का, जो रशिया के सदर हैं, उनका इंतज़ार किया जाएगा। और इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन आते हैं, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन आएंगे तुर्किया के अंदर, इस्तांबुल के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक लगेगी जो कि यूक्रेन जंग बंदी का सबब भी बन सकती है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन आता है जहां पर यूक्रेन का सदर इंतजार कर रहा होगा इस्तांबुल के अंदर, तो मैं ये दौरा, ये इतना इंपॉर्टेंट दौरा, यहां से मैं छोटी सी ब्रेक लेकर इस्तांबुल मैं फ्लाई करूंगा और वहां पर बैठकर, जाहिर है कि ये मीडिएशन तो कर रहा था, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा था, हालांकि नाकाम हुई इसकी कोशिशें, लेकिन अगर इतनी बड़ी बैठक लगेगी इस्तांबुल के अंदर कि वहां पर ज़ेलेंस्की और पुतिन भी होंगे, तो क्रेडिट लेने के लिए जाहिर है कि ये इतना इंपॉर्टेंट विजिट छोड़कर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस्तांबुल पहुंच सकता है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल, इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि क्या रशिया के सदर इस्तांबुल जाएंगे, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। हालांकि रूस के सदर ने, आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर की लिजिटिमेसी पर भी इन्होंने सवालिया निशान उठा दिया था। बहरहाल गुज़िश्ता दिनों रूस के सदर ने इस बात पर एग्रीमेंट जाहिर किया था कि हाँ वो यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के सदर के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अगर यूक्रेन के सदर और यूरोप रशिया के कंसर्न्स को सामने रखकर अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, संजीदा हैं, तो फिर रशिया के सदर इस्तांबुल जा भी सकते हैं। और अगर रूस के सदर इस्तांबुल गए जंग बंदी के लिए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंच जाएंगे। इस मामले पर भी नज़र रखेंगे। और जो पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी को लेकर जिस तरह के डाउट्स का इशारा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है, तो उस तरह के इशारे भारत से भी कुछ मिल रहे हैं। इस मामले पर भी नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।